कभी 20 दिन तो कभी 30 दिन तो कभी 40 दिन तो कभी 50 दिन पर हजारों बार गिरने के बाद 3 मार्च सन 2023 को हम पहली बार ब्रह्मचर्य में एक अच्छा खासा दिन तक पहुंच पाए थे। 3 मार्च सन 2023 वह दिन था जिस दिन मैं पहली बार ब्रह्मचर्य में एक अच्छे खासे दिन तक पहुंचने मतलब जहां तक मैं कभी सोचा नहीं था कि भाई इस दिन तक भी पहुंच पाऊंगा, उस दिन तक मैं पहुंच पाया था। और वो दिन और उसके बाद आज का दिन देखा जाए तो ऊपर ऊपर से तकरीबन 370-80 दिन हो रहा है। और इतने दिनों में मैंने एक भी बार न तो मुट्ठ मारा और न ही कोई गलत वीडियोस देखा। 380 दिन एक लंबा समय होता है भाई। तकरीबन देखा जाए तो एक पूरा 1 साल, बावजूद उसके मैं अभी तक रिकवर नहीं हो पाया हूँ। जब मैं यह जर्नी स्टार्ट किया था मतलब कि 3 मार्च सन 2023 को, जब शुरू में स्टार्ट किया था तब तो सब बढ़िया चल रहा था भाई, बढ़िया एक्सरसाइज। उस समय नए जिम भी ज्वाइन किया था तो बढ़िया एक्सरसाइज हो रहा था, सब कुछ मतलब बढ़िया ही चल रहा था और ठीक ठाक जर्नी भी चल रहा था। खैर ऐसा मतलब देखो मेरा दिन अच्छा इसलिए जा रहा था क्योंकि भाई मैं देखो क्रॉनिक एडिक्ट था भाई। हमें हर 3-4 दिन में भाई मुट्ठ मारना ही था, किसी भी हालत में मुझे करना था तो करना था। और यह पहली बार था जब मैं पहली बार अपने जीवन में 90 दिन प्लस जा पाया था ब्रह्मचर्य में। तो भाई ओबियसली बात है, जो अगर इतना अपने आप को एडिक्ट बनाया हुआ है, जब वो 80 दिन 90 दिन पे जाएगा तो भाई एनर्जी तो सब बॉडी में रुकेगी। और जब बॉडी में एनर्जी रुकेगी तो भाई बॉडी तो अच्छा लगेगा ही और अंदर भी अच्छा फील होगा ही। इसलिए शुरू के दिन मुझे बहुत बढ़िया बीता, अच्छा गया। मतलब जो भी कर रहा था बढ़िया कर रहा था, एग्ज़ाम वगैरह भी बढ़िया जाता था, दिन भी बढ़िया जा रहा था, मन खुश रहता था, यही सब बढ़िया मतलब सब कुछ ले दे के बढ़िया ही था उस समय। और अच्छा है का मतलब ये नहीं कि मुझे उस समय प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था भाई। नाइट फॉल वगैरह हो जा रहा था, तकरीबन 15 दिन 20 दिन 25 दिन में हो जा रहा था। लेकिन फिर भी जैसे इस समय जो मेरी कंडीशन है, जैसे कि 1 साल भाई ब्रह्मचर्य रहने के बाद भी अगर मेरी ये कंडीशन है तो कोई ना कोई तो दिक्कत है ही। तो ये दिक्कत उस समय इतना नहीं था जितना इस समय हो गया है। तो क्यों हो गया है अभी तो बात करेंगे खैर इस पर। देखो बात ये है ना, मुझे ये सब दिक्कत इसलिए हो रहा था कि देखो मैं बॉडी में एनर्जी बचा तो रहा था लेकिन उसे कहीं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा था कि कोई जानकारी ही नहीं था होता कैसे है। और इस पे जैसे आज 1 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब मुझे ये पता है कि हाँ उस समय मैं गलत क्या कर रहा था, किस वजह से मुझे इतना टाइम लगा, या क्या गलती कर रहा था जो उस समय जो हमें नहीं करना चाहिए था। अगर वो न किए होते तो शायद और जल्दी रिकवर हो गए होते। तो सब अब समझ में आया है, तो सोचिए अभी थोड़ा इस पर काम कर लिया जाए अच्छे से, तो इसलिए अब इसी पे एक्टिव हुए हैं। खैर देखा जाए तो उस समय भी कुछ गलत नहीं था भाई, जब नहीं जानकारी ही नहीं तो आप कर ही क्या सकते हैं। देखो कुछ भी बात चालू करने से पहले भाई मैं सोच रहा हूँ पहले बता दूँ मुझे इस समय दिक्कत क्या है, मैं किस लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ या फिर क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मतलब क्या दिक्कत हो रहा है मुझे अल्टीमेट इस समय। देखो दिक्कत ये है मुझे कि मैं पिछले 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ भाई। मैं ठीक है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लोग, मैं भी कहीं वीडियो देख लिया था यूट्यूब पे कि यार करने से ठीक है बॉडी अच्छे लेवल पे जाती है, माइंड अच्छे लेवल पे जाता है, तो यही सब सोच के किया था। वैसा मुझे उसका 1% भी देखा जाए तो 5% भी रिजल्ट नहीं मिला। और देखो इसमें न मिलने में भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है या फिर कोई दिक्कत है। जब हाँ मेरे अंदर ही कुछ गड़बड़ी थी, या मैं ही कुछ उसके रूल जो होते हैं या फिर कुछ कहा जाए पॉलिसी होते हैं जो मैं सही से नहीं फॉलो कर रहा था, शायद वही कारण है कि अभी तक मुझे ठीक ठाक रिजल्ट नहीं मिला। अब बात कर, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं 1 साल हो गया, पर 1 साल में अभी एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना नाइट फॉल के अच्छे से अपना ब्रह्मचर्य पूरा किया हूँ। हर जैसे कि शुरू के दिन था तो शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था मतलब कि मार्च अप्रैल मई, हाँ मई जून तक देखा जाए तो उस समय तक मेरा क्या था कि ठीक ठाक था भाई। 15 दिन 20 दिन इतने में नाइटफॉल होता था तो उतना न बुरा लगता था भाई, ठीक है ये तो समझ में आ रहा था भाई अब मैं इतने दिन तक किया हूँ तो भाई अब करूँगा तो कुछ तो नाइटफॉल होगा ही। लेकिन उसके बाद देखा जाए जून से तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो देखा जाए भाई तगड़ा मतलब नाइटफॉल हुआ। कभी 1 हफ्ते में, कभी 4 ही दिन में, कभी 2-2 दिन पर लगातार, कभी लगातार भी हुआ। इस हिसाब से मुझे नाइटफॉल होने लगा। तो ये मुझे दिक्कत लगने लगा यार कहीं हम गलत कर ही रहे हैं, इस वजह से मुझे इतना हो रहा है, नहीं तो इतना तो ना होना चाहिए था।
देखो एक सच बताऊँ तो भाई बेसिक सी बात है, अगर आप चाहे जितना ब्रह्मचर्य करें चाहे जितना अनुभव करें, लेकिन अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है, आपका सीमन निकल रहा है, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि जिससे नहीं हो रहा है उससे मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है भाई, अगर आप खूब कर रहे हैं लेकिन अगर आपको नाइटफॉल हो ही जा रहा है 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में, तो भाई कितना भी अब हाथ से करिए या ना करिए, हाँ ठीक है हाथ से नहीं करेंगे, आप पौन नहीं देख रहे हैं तो उससे उसकी अपेक्षा कुछ तो ठीक होगा, लेकिन उसका पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब देखो यार, पूरी बात का एक अल्टीमेट कंक्लूजन निकालूं तो देखो बस यही है कि मैं अब यहाँ पे एक चैलेंज लेने वाला हूँ, जिसमें मुझे बस अपने नाइटफॉल पे काम करना है। करने का मतलब अब जैसे कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो भी है, 5 दिन 10 दिन 2 दिन 4 दिन, अब मुझे इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। अब बढ़ाने का भी कुछ रूल है या कुछ जो गलतियाँ हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे रोकूंगा, फिर सर धीरे धीरे इसे बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो अल्टीमेट ये है कि एक दिन में तो रुकेगा नहीं भाई, ओबियसली बात है जब इतने दिन से हो भी रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुछ रूल्स कुछ जो भी है पॉलिसी बनाया गया है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, अगर ये सबको किया जाए तो इसे कम किया जा सकता है। आज इस चैलेंज का पहला दिन है और आज ही से मैं पूरा फोकस अपना पूरा कहा जाए या कुछ कहा जाए जो भी कहा जाए, अब मैं अपना मतलब कहने का मतलब ये है कि अब मैं पूरा फोकस करूँगा कि नाइटफॉल ना हो। अब मेरा फोकस इसी पे रहेगा, क्योंकि मैं देख लिया यार, मैं पिछले 300 350 400 दिन तक पहुंच के ना देख लिया भाई, जब तक तुम्हारा अगर नाइटफॉल नहीं रुक रहा है तो भाई कोई मतलब नहीं है इसे करने का। फालतू का रोज अगर 4 दिन में तुम रिग्रेट ले रहे हो, फिर 4 5 दिन सीमन रिटर्न हो रहा है, फिर उसके बाद निकल जा रहा है, कोई मतलब अल्टीमेट कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इसका। और ऐसी बात नहीं है, अगर बीच में मुझे फिर भी अगर नाइटफॉल हो रहा है तो मैं अपडेट देता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा कि अगर इस दिन मुझे हो गया तो किस रीज़न से हुआ, शायद मैं ये गलती किया उस वजह से हुआ। तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और खुद भी उस पर काम करता रहूँगा कि अब अगली बार ऐसा गलती ना हो पाए। चलिए अब रूल्स पे बात कर लेते हैं जो अब मैं आगे के दिनों में फॉलो करूँगा। तो सबसे पहला रूल है कि सुबह 5 बजे उठना। मुझे जैसे कि अभी के दिनों में क्या है कि मैं कभी 7 7:30 कभी 8 बजे उठ रहा हूँ, तो इस पे थोड़ा मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे कि और भी यूट्यूबर भी बताते हैं कि नहीं ज़्यादा सुबह तक या काजे सूर्य तक अगर सोने से नाइटफॉल की मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें भी लग रहा है नहीं कुछ, जैसे कई बार हमें भी फील हुआ कि नहीं इस वजह से ही हुआ, जैसे कि कितनी बार हुआ कि जैसे मैं सो रहा हूँ और भाई 5 बजे 6 बजे 7 बजे उड़ा हूँ, तो 6 साढ़े 6 के बीच में कई बार नाइटफॉल हो जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 5 बजे उठेंगे तो शायद ये कम हो। इसलिए सबसे पहला रूल रहेगा कि मुझे 5 बजे उठना है, ये नहीं आओ बस भाई प्रयास करेंगे कि सुबह 5 बजे उठ जाएँ। और दूसरा रूल ये है कि मुझे वीक में कम से कम 5 या 6 दिन एक्सरसाइज करना ही है। संडे को तो रेस्ट रहता है, ओबियसली बात है, जो जिम करते हैं उनका भी रेस्ट रहता है, तो उसी बेस पे अगर देखा जाए तो मेरा संडे रेस्ट रहेगा। बाकी मैं 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करूँगा वीक में, क्योंकि देखिए जानते हो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का एक बढ़िया तरीका होता है एक्सरसाइज। क्योंकि देखिए जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस एनर्जी को बचाए हैं, मैं खूब बचा लेता था। मैं गलती कहाँ करता था कि हाँ ठीक है 60 दिन हो गया 70 दिन हो गया, अब एनर्जी बच रहा है, वो कहीं निकाल ही नहीं रहे हैं। जब उसे नहीं निकालें तो किसी गलत दूसरे तरीके से निकलेगा, तो वही नाइटफॉल के माध्यम से निकल जाता था। इसलिए वीक में कम से कम 5 या 6 दिन मुझे एक्सरसाइज भी करना है। और साथ ही साथ देखो मुझे मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि भाई देखो तुम बॉडी के लेवल पर चाहे जितना काम लो, जब तक तुम्हारा माइंड काम नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारा देखो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें काम वासना से बचना है तो तुम्हें मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक माइंड भाई काम नहीं रहेगा तब तक तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और जैसे अभी तक भी देखा जाए तो अगर हमें अभी तक मैं आज सफल नहीं हो पाया, फिर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया, तो इसका एक कारण ये है कि मैं मेडिटेशन नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आगे आगामी समय में मैं भाई मेडिटेशन पे भी ठीक ठाक काम करूँगा, प्रयास करूँगा कि डेली मुझे 5 ही मिनट करूँ 10 मिनट करूँ, लेकिन अब मेडिटेशन डेली करूँगा। डेली का मतलब ये है हाँ वो अगर कभी मिस हो गया तो हो गया, नहीं तो प्रयास यही रहेगा कि मैं करूँ। और साथ ही साथ मैं डेली अश्वनी मुद्रा और ऑर्बिट करूँगा, क्योंकि देखो ऑर्बिट एक अच्छा तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे नाइटफॉल हो रहा था, इसका केवल एक कारण था कि मैं एनर्जी को मतलब ठीक है बचा तो रहा था, लेकिन सेव तो कर था, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ऑर्बिट अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट सर्च करके। ये ऑर्बिट एक अच्छा तरीका है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का। एक ऑर्बिट हो गया, और तो अश्वनी मुद्रा है, अश्वनी मुद्रा काफ़ी नाइटफॉल में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे भी बाय द वे नाइटफॉल की इशू हो रहा है तो वो अश्वनी मुद्रा के माध्यम से उसे
काफ़ी हद तक मतलब इसमें हेल्प मिलता है। और आज ही से मैं पूरी तरह से फास्ट फूड जो भी है, मतलब जो भी हुआ है फास्ट फूड से सबको पूरी तरह से बाय बाय बोल दिया भाई। अब आज के बाद मुझे किसी भी तरह का फास्ट फूड नहीं खाना है, क्योंकि देखो मेरे दोस्त वगैरह भी थे तो हमेशा उनके साथ बाहर जाना हो जाता था। अब भाई बाहर निकले हो दोस्तों के साथ तो कुछ ना कुछ खाना पीना हो जाता था बाहर का। भाई ये सब चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं नाइट वॉक के लिए। अगर आपको रोकना है या फिर कहना है एक अच्छे लेवल तक जाना है तो भाई अब आपको रोकना ही पड़ेगा फास्ट फूड। तो अब फास्ट फूड भी टोटली बैन। और फास्ट फूड के साथ साथ मुझे लग रहा है कि यार चीनी उनी भी, थोड़ा शुगर वगैरह भी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगा शुगर को भी। प्रयास रहेगा कि पूरी तरह से ही बंद हो जाए। खैर अगर हल्का बहुत रहा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि पूरी तरह से ही शुगर को भी बंद कर दूँ अब कंज्यूम करना। और देखो लास्ट रूल है नाम जप करना। नाम जप करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी भगवान पसंद है तो उनका नाम जप करना, पूजा पाठ करना। देखो अगर आपको माइंड के लेवल पे अगर काम करना है, अपने माइंड को प्योर करना है, अपने माइंड को शुद्ध करना है, तो देखो आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखो जानते हो अगर आपकी वजह में कोई भी है माइंड में आपके गलत थॉट आ रहे हैं, तो जब तक आप भगवान का सहारा नहीं लेंगे, उनके नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक देखो पूरी तरह से तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। शायद ये कारण, यही रीज़न था मेरा भी। जैसे शुरू के दिनों में जब मैं ये जर्नी स्टार्ट किया था तो खूब अच्छे से भाई पूजा पाठ भी करता था। फिर जैसे होता नहीं कि कुछ दिन अगर आप कर लिए या फिर थोड़ा अच्छा होने लगा तो आप थोड़ा आ जाता, ईगो आ जाता है कि नहीं अब तो मैं कर लूँगा, या फिर ऐसा कुछ भी मेरे अंदर भी ऐसा बनने लगा था। शायद यही रीज़न है कि इसकी वजह से मेरा नाम जब भी छूट गया था। और फिर उसके बाद तो जो हुआ सो बताइए दिए। ठीक है अब देखेंगे, अब इससे यही सब रूल है, इसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे। अब खैर जैसा भी होगा रिजल्ट आपको बताते रहेंगे बीच बीच में, कोई ऐसी बात नहीं। आज डे 1 है, मैं डे 1 से ही कंटिन्यू रहूँगा। प्रयास करेंगे डेली अपडेट देते रहें। अगर भाई देखो कुछ हो जाता है तो वो भी बताएंगे। और देखो नाम जप तो भाई इंपॉर्टेंट है, बिना नाम जप के देखो कुछ नहीं होने वाला। और देखा जाए तो जितना रूल बताए हैं सब इंपॉर्टेंट है। अब यही इतने रूल को फॉलो करके मुझे देखना है। देखें अब लास्ट देखा जाए तो जो भी साल के दिन तकरीबन देखा जाए तो 300 दिन के आसपास बचे हैं, तो जो भी दिन बचा है अब देखेंगे इतने दिनों में फिर क्या होता है, कुछ रिजल्ट मिलता है। खैर अब मैं मतलब जो भी करेंगे पूरे फोकस के साथ करेंगे। खैर ठीक, बाय।